आप हाल के अमेरिकी राजनीति के घटनाक्रमों को देख रहे हैं तो कैरोलिन क्लेयर लेविट का नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा है। चाहे वो व्हाइट हाउस में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जहां उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारों को प्रेस क्रेडेंशियल देने की बात कही, या फिर उनका विवादित बयान जिसमें उन्होंने दावा किया कि अमेरिका गाजा में $50 मिलियन के कंडोम भेजने वाला था। लेकिन आखिर कौन है कैरोलिन लेविट? कैसे उन्होंने इतनी कम उम्र में व्हाइट हाउस की सबसे ऊंची प्रेस पदवी तक का सफर तय किया? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, बीते 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ ली तो कई रिकॉर्ड बने, लेकिन सबसे ज्यादा जिस रिकॉर्ड की चर्चा थी वो उनकी उम्र को लेकर था। 78 साल की उम्र में वो अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने। ट्रंप जितने बुजुर्ग हैं उनकी प्रेस सेक्रेटरी उतनी ही युवा। उम्र सिर्फ 27 साल। नाम कैरोलिन क्लेयर लेविट। 27 साल की ये युवा हस्ती व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाने के बाद दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में है। आप अमेरिकी राजनीति के हालिया घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं तो कैरोलिन का नाम आपके लिए नया नहीं होगा। उनकी तेज तर्रार बयानबाजी, आत्मविश्वास से लबरेज अंदाज और मीडिया के तीखे सवालों का धारदार जवाब देने की शैली उन्हें ट्रंप समर्थकों का चहेता बताती है, तो वहीं उनके आलोचक उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। तो आखिर कौन है कैरोलिन लेविट? न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से शहर की ये लड़की कैसे व्हाइट हाउस के पोडियम तक पहुंची? कैसे उन्होंने महज कुछ ही सालों में अमेरिका की सबसे ताकतवर राजनीतिक हस्तियों में अपनी पहचान बना ली? आइए जानते हैं उनकी कहानी। कैरोलिन क्लेयर लेविट का जन्म देखिए 24 अगस्त 1997 को न्यू हैम्पशायर के एंडकिंसन में हुआ। उनका बचपन एक मिडिल क्लास फैमिली में बीता, जहां पर उनकी माता न्यू हैम्पशायर में एक आइसक्रीम शॉप और यूज्ड ट्रक डीलरशिप चलाते थे। और यहां पर कैथोलिक परिवार में पली बढ़ी कैरोलिन बचपन से ही पढ़ाई और खेल में अव्वल रही। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मैसाचुसेट्स के सेंट्रल कैथोलिक हाई स्कूल से पूरी की। पढ़ाई के अलावा वो एक बेहतरीन सॉफ्टबॉल खिलाड़ी भी थी और इसी वजह से उन्हें सेंट एंसेलम कॉलेज में NCAA डिवीज़न 2 सॉफ्टबॉल स्कॉलरशिप मिली। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने राजनीति और पत्रकारिता में भी दिलचस्पी उनकी थी और वो कॉलेज के अखबार में नियमित रूप से लिखती थी और उनके लेख अक्सर विवादों में रहते थे क्योंकि वो खुलकर ट्रंप प्रशासन की नीतियों का समर्थन करती थी। 2017 में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्लिम बहुल देशों से ट्रैवल बैन लगाया तब कैरोलिन ने इसके पक्ष में एक op-ed लिखा जिसने उन्हें रूढ़िवादी राजनीतिक हलकों में पहचान दिलाई। उन्होंने अपने कॉलेज का पहला ब्रॉडकास्टिंग क्लब भी शुरू किया और फॉक्स न्यूज में इंटर्नशिप की। पत्रकारिता और राजनीति के मेल ने उनकी करियर की दिशा तय कर दी। 2019 में उन्होंने कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया और अपने परिवार में पहली ग्रेजुएट बनने का गौरव हासिल किया। कॉलेज में रहते हुए ही कैरोलिन ने व्हाइट हाउस में इंटर्नशिप की, जहां पर उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस में बतौर लेखक काम करने का मौका मिला। 2019 में जब उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की तब उन्हें सीधे व्हाइट हाउस प्रेस ऑफिस में असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। व्हाइट हाउस में काम करने के दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रेस सचिव केली मैकनेनी के नेतृत्व में काम किया और मीडिया से टकराने की कला सीखी। उनकी आक्रामक शैली और तेज तर्रार छवि ने उन्हें एक उभरती हुई राजनीतिक प्रवक्ता बना दिया। 2020 में ट्रंप की हार के बाद भी कैरोलिन पीछे नहीं हटी, बल्कि उन्होंने और मजबूती से वापसी की और रिपब्लिकन नेता एलिस स्टेफानकी की कम्युनिकेशन डायरेक्टर बन गई और इस दौरान उन्होंने खुद को एक मजबूत राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में साबित किया। 2022 में कैरोलिन ने न्यू हैम्पशायर के पहले जिले से अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव लड़ने का फैसला किया और उनके सामने थे रिपब्लिकन उम्मीदवार मैट मावर्स, जो खुद भी ट्रंप प्रशासन के पूर्व अधिकारी थे। लेकिन कैरोलिन ने अपनी आक्रामक प्रचार शैली और मुखर व्यक्तित्व के चलते सभी को चौंका दिया। उनका समर्थन करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता टेड क्रूज, लॉरेन बॉयबर्ट और उनकी राजनीतिक गुरु एलिस स्टेफानकी आगे आए। उन्होंने प्राइमरी में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन आम चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार
क्रिस पेपस से 8% अंकों से हार गई। हालांकि इस हार ने उनके राजनीतिक करियर पर कोई नकारात्मक असर नहीं डाला, बल्कि वो एक नई रूढ़िवादी स्टार के रूप में उभरी। 2024 में कैरोलिन को डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान का राष्ट्रीय प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। उनके तेजतर्रार बयानों ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। एक CNN लाइव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने चैनल के डिबेट मॉडरेटरों की आलोचना की, जिसके चलते उन्हें शो से हटा दिया गया। लेकिन ट्रंप की वफादारी ने उन्हें बड़ा इनाम दिलाया। जब ट्रंप 2024 में राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कैरोलिन को 20 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त कर दिया। इस पद पर पहुंचने वाली वो सबसे युवा व्यक्ति बनी और यहाँ पर 27 साल के कैरोलिन से पहले ये रिकॉर्ड रॉन जिगलर के पास था। जिगलर पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के वक्त में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव नियुक्त हुए थे। प्रेस सचिव बनने के बाद कैरोलिन ने कई विवादास्पद फैसले लिए। उन्होंने घोषणा की कि व्हाइट हाउस अब ये तय करेगा कि कौन से पत्रकार प्रेस कवरेज के लिए योग्य होंगे। इस फैसले की व्हाइट हाउस प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन ने आलोचना की और इसे प्रेस स्वतंत्रता पर हमला बताया। जनवरी 2025 में उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका गाजा में $50 मिलियन की सहायता भेज रहा था, जिसमें कंडोम भी शामिल थे। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस दावे को झूठा बताया गया है। अमेरिका चीन की राजनीतिक तानातनी के बीच में कैरोलिन लेविट चीन के सोशल मीडिया पर इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं। पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो क्लिप वायरल हो चुके हैं, जिनमें वो अमेरिकी पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप की नीतियों का बचाव करती नजर आ रही हैं। उनके बेबाक अंदाज, आत्मविश्वास से लाखों चीनी यूजर्स उनके फैन बन चुके हैं।